भविष्य को जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ सच समय से पहले जान लेना मौत को बुलाना है। क्या हो अगर आपको कल का अखबार आज ही मिल जाए और उसमें आपकी ही मौत की खबर छपी हो? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो भविष्य देखने की गलती कर बैठा और अब वो उस भविष्य से बच नहीं पा रहा। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी ट्विस्ट आपका दिमाग हिला देगा। कहते हैं, भविष्य जानने की कोशिश कभी कभी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। वो अखबार जो आज का नहीं था। मेरा नाम आरव है। मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। एक सुबह मैं अपने घर के बाहर निकला। दरवाजे पर एक अखबार पड़ा था। मैंने उसे उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने तारीख देखी, मेरे हाथ कांप गए। तारीख थी कल की। मैंने सोचा, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। मौत की खबर। मैंने अखबार खोला और पहले पेज पर एक खबर थी, शहर में युवक की रहस्यमयी मौत। नीचे फोटो थी। वो मैं था। मेरी ही तस्वीर, मेरा ही नाम, और लिखा था, आरव की मौत रात 11:47 बजे हुई। मेरी सांस रुक गई। समय से भागने की कोशिश। मैं डर गया। मैंने सोचा, अगर मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊं तो कुछ नहीं होगा। पूरा दिन मैं घर में बंद रहा। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। लेकिन शाम होते होते अजीब चीजें होने लगीं। घड़ी अपने आप रुक जाना, लाइट्स फ्लिकर करना, और बार बार 11:47 दिखना। रहस्यमयी कॉल। रात के 10:30 बजे फोन बजा। अननोन नंबर। मैंने डरते हुए कॉल उठाया। एक आवाज आई, भाग सकते हो तो भाग लो, लेकिन समय से नहीं बच सकते। सच्चाई का खुलासा। मैंने अखबार फिर से पढ़ा। इस बार कुछ बदला हुआ था। अब उसमें लिखा था, युवक ने खुद को कमरे में बंद किया, लेकिन मौत फिर भी आई। मुझे समझ आ गया, मैं चाहे जो करूं, वो भविष्य बदल नहीं सकता। सबसे बड़ा ट्विस्ट। रात के 11:40 मैंने आईने में खुद को देखा, लेकिन आईने में जो दिख रहा था वो मैं नहीं था। वो एक लाश थी, मेरी ही। 11:47। घड़ी ने टिक किया, और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर एक ठंडा हाथ रखा था। अगली सुबह एक नया अखबार आया। इस बार तारीख सही थी और खबर भी, आरव की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में। लेकिन सबसे डरावनी बात, अब उस अखबार के नीचे एक और नाम लिखा था, तुम्हारा। भविष्य को जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ सच समय से पहले जान लेना मौत को बुलाना है। रात के ठीक 12:01 बजे आरव के हाथ कांप रहे थे। टेबल पर रखा वही अखबार जिसमें उसकी मौत की खबर छपी थी, अब बदल चुकी थी। पहले लिखा था, युवक की सड़क हादसे में मौत, लेकिन अब नई लाइन जुड़ चुकी थी,
मौत से बचने के बाद युवक हुआ गायब। आरव की सांसें रुक गईं। ये कैसे हो सकता है? उसने तुरंत मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब, घड़ी बंद, कमरे की सारी लाइट अचानक झपकने लगी। और तभी टक टक टक, दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 12 बजे कौन हो सकता था? डरते हुए उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना काला लिफाफा पड़ा था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, अगर सच जानना है तो कल मरना पड़ेगा। आरव पीछे हट गया। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी, और वो फोटो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में वो खुद खड़ा था, लेकिन उसके पीछे एक आदमी दिखाई दे रहा था। चेहरा पूरी तरह जला हुआ, आंखें सफेद, और हाथ में वही अखबार। फोटो के पीछे लिखा था, टाइम लूप शुरू हो चुका है। अचानक आरव के कानों में किसी की आवाज गूंजी, तुम पहले भी मर चुके हो। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। दीवारों पर नमी फैल गई, और शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उसी जले हुए आदमी का चेहरा दिखने लगा। आरव डरकर पीछे गिर पड़ा। कौन हो तुम? शीशे से आवाज आई, मैं तुम ही हूं। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक आरव को सब याद आने लगा। 3 महीने पहले उस रात उसने अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मारी थी। बारिश बहुत तेज थी। डर के मारे वो रुका नहीं और वहां से भाग गया। अगले दिन अखबार में खबर आई, अज्ञात व्यक्ति की मौत। लेकिन सच ये था, वो आदमी मरा नहीं था, वो कोमा में था। और हर रात उसकी आत्मा उस इंसान को ढूंढती थी जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। आरव रोने लगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन तभी अखबार के सारे पन्ने अपने आप उड़ने लगे। हर पेज पर सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, तुम्हारी मौत तय है। अचानक मोबाइल चालू हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक लोकेशन थी, पुराना रेलवे ब्रिज, रात के 1:13। आरव समझ चुका था, अगर सच खत्म करना है तो वहां जाना पड़ेगा। वो कार लेकर निकल पड़ा। पूरा शहर सुनसान था। सड़क पर कोई इंसान नहीं, लेकिन हर मोड़ पर उसे वही जला हुआ आदमी दिखाई देता। कभी शीशे में, कभी सड़क किनारे। रात के 1:12। आरव पुराने रेलवे ब्रिज पर पहुंच गया। बारिश शुरू हो चुकी थी, और तभी उसे ब्रिज के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया। वही बच्चा जो उस रात हादसे के वक्त वहां मौजूद था। बच्चे ने धीरे से कहा, आज फिर वही रात है। आरव चिल्लाया, क्या मतलब? बच्चा मुस्कुराया, तुम हर बार यहां आते हो, हर बार बचने की कोशिश करते हो, और हर बार मर जाते हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। न नहीं। तभी पीछे से ट्रेन की आवाज आने लगी, लेकिन ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ धुंध। और उस धुंध में धीरे धीरे वही जला हुआ आदमी बाहर आया। उसने अखबार आरव के हाथ में रख दिया। इस बार हेडलाइन थी, युवक ने खुद अपनी मौत देखी। अचानक आरव को समझ आया, ये सब सजा नहीं थी, ये एक टाइम लूप था। जिस रात उसने उस आदमी को मरने के लिए छोड़ा, उसी रात से वो खुद मरता आ रहा था, बार बार,
हर बार अखबार पहले छप जाता। हर बार वो बचने की कोशिश करता और हर बार मौत उसी ब्रिज पर उसका इंतजार करती। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। इससे बाहर कैसे निकलूं? जला हुआ आदमी पहली बार बोला, सच स्वीकार करो। आरव रोते हुए चिल्लाया, हाँ, मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं डर गया था। अचानक सब शांत हो गया। बारिश रुक गई। जला हुआ आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। आरव ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी बच्चा हंसने लगा। धीरे धीरे, जोर जोर से। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं और उसने कहा, अब मेरी बारी है। आरव पीछे मुड़ा तो देखा, रेलवे ट्रैक पर इस बार वो जला हुआ आदमी नहीं, बल्कि खुद आरव की लाश पड़ी थी और उसके हाथ में नया अखबार था।